Hello student, today our topic is atomic model. In your syllabus there are three atomic models: Thomson's atomic model, Rutherford's atomic model and Bohr's atomic model. तो फर्स्ट थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसको हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, इसकी थ्री पोस्टुलेट्स हैं. नंबर वन, क्या क्या बताया था थॉमसन ने. पहले तो हम ये जानें कि मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी रिक्वायर्ड मॉडल. प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी. रदरफोर्ड ने जो है न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी अभी नहीं की थी, लेकिन थॉमसन ने जो है तीन डिस्कवरी हो जाने के बाद एक एटॉमिक मॉडल दिया था. जैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की जे चैडविक ने किया था. ये सब हमने ऑलरेडी बता रखा है. तो फिर थॉमसन के दिमाग में एक बात आई कि आखिर जो है ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किस तरीके से किसी एटम में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है. तो उसने कुछ बातें बताई. तो नंबर वन पॉइंट है उसकी, पहले तो यही जाने कि थॉमसन मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं. दूसरी बात, इन दिस मॉडल थॉमसन प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड पॉजिटिव स्फीयर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स जस्ट सेम एज सीड्स ऑफ वाटरमेलन आर एम्बेडेड इन रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन. कह रहा है कि थॉमसन ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एटम के पॉजिटिव स्फीयर के अंदर होता है और पॉजिटिव स्फीयर बनाता कौन है? प्रोटॉन. कौन बनाता है? प्रोटॉन. प्रोटॉन पॉजिटिव स्फीयर बनाता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके अंदर रहता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं उसके एडिबल रेड पार्ट के अंदर क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं, स्थित होते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं. क्या बताया इसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इस तरीके से होते हैं जैसे वाटरमेलन के सीड जो हैं एडिबल रेड पार्ट के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश किए रहते हैं, बनाए रखते हैं. तो इस तरीके से उसने एक चीज़ तो कंफर्म कर दी कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हैं. तो उसने जो है एटम की न्यूट्रलिटी को सिद्ध कर दिया, उसको क्लियर कर दिया. लेकिन जो है बहुत सी ऐसी साइंटिफिक बातें थी जो क्लियर नहीं हो पाई, इसलिए थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो है यह डिस्कार्ड हो गया. इसने यह बता दिया कि हमारा एटम जो है कैसे न्यूट्रल होता है, यानी पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं. तो यह न्यूट्रलिटी की एक्सप्लेनेशन तो कर रहा था, लेकिन यह साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बहुत से ऐसे थे जो एटम पर किए जा रहे थे, उनको जो है प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा था. इसलिए थॉमसन का यह एटॉमिक मॉडल डिस्कार्ड हो गया और इसको जो है फिर आगे जो है रदरफोर्ड ने इसमें मॉडिफिकेशन किया और उसको बताया, जिसे हम लोग नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे.